हमने कल आपको दिखाया था कि कैसे बुंदेलखंड की सूखी धरती पर बीमा माफियाओं ने भ्रष्टाचार की फसल लहला दी है। कल हमने सवाल उठाए थे और आज उन सवालों का महा असर हुआ है। जिस माफिया निखिल चतुर्वेदी को सिस्टम ने 85 दिनों तक अपनी पनाह में रखा था, प्राइम न्यूज के प्रहार के बाद वो मास्टरमाइंड अब सलाखों के पीछे है। लेकिन ये तो सिर्फ एक प्याला है, असली शतरंज के खिलाड़ी तो अभी भी बाहर है। आज बीमा में बेईमानी के पार्ट 2 में हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने झांसी के सांसद अनुराग शर्मा तक को नहीं बख्शा, उनकी अपनी जमीन पर डाका डाल दिया। वह जिम्मेदार लोग फाइलों पर सो रहे थे और यहाँ माफियाओं ने गांव के असली क्षेत्रफल को कागजों पर 4 गुना बढ़ाकर करोड़ों रुपए डकार लिए। आज हमारे पास उन किसानों के आंसू भी हैं और उन आरोपियों के फर्जीवाड़े के पुख्ता सबूत भी। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना करवाया है जो आज तक एक पैसा नहीं है। बीमा करवाने गए, बैंक वालों ने बताया कि बीमा आपका हो गया है, किसी और ने पहले से ही करवा लिया है। बुंदेलखंड की प्यासी जमीन पर सिर्फ फसलें नहीं सूखती, बल्कि वहां के किसानों का खून भी चूसा जाता है। प्राइम न्यूज ने जो पर्दाफाश किया उसकी गूंज हरोर है। यूपी के महोबा में वन विभाग नदियों, पहाड़ों सहित चकमार की जमीन पर फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 40 करोड़ का चूना लगाने के मामले में गिरफ्तारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 112 दिनों से फरार चल रहे बीमा कंपनी इफ्को टोक्यो का जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी बीमा माफियाओं का वो चेहरा है जिसे सिस्टम ने छिपा रखा था। प्राइम न्यूज की मुहिम के बाद अब बेनकाब हो चुका है। प्राइम न्यूज ने खबर चलाई तो निखिल चतुर्वेदी अब तक सिस्टम से खेल रहा था, वो अब जेल में। इतना ही नहीं, महोबा का सीएसी संचालक अरविंद यादव, श्यामलाल सेन और ब्रिज गोपाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ गिरफ्तारियां तो हो गई, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या उन सफेद पोशों पर हाथ डाला जाए जिन्होंने सांसद तक को नहीं बख्शा? इस पूरे खेल की जड़ें लखनऊ के कृषि निदेशालय में गहराई तक धंसी हैं। डेटा का जो खेल महोबा में खेला गया उसकी चाबी लखनऊ के सर्वर्स में थी। कृषि विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि उसने बिना किसी जमीन सत्यापन के पोर्टल पर क्षेत्रफल को 4 गुना तक बढ़ने दिया और खुलासा होने के बाद डैशबोर्ड के साथ छेड़छाड़ भी की गई और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। ये फर्जी बीमा क्लेम बताता है कि माफियाओं को कानून का रत्ते भर भी खौफ नहीं। अगर एक प्रभावशाली सांसद की जमीन सुरक्षित नहीं तो आप सोचिए कि बुंदेलखंड के सुदूर गांव में रहने वाले गरीब किसानों का क्या हाल होगा। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का हमेशा एक प्रयास रहा है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, किसानों को कोई परेशानी का सामना न करे। कोई जय जवान जय किसान का जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का जो है कि उन किसानों को कभी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ जालसाज लोग अभी भी ऐसे हैं जो इन किसानों का फ़ायदा उठाते हैं, इनकी योजनाओं का फ़ायदा उठा के और सरकार को लाखों का चूना लगाते हैं। ऐसा ही एक मामला झांसी में देखा गया है कि जहाँ क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा की किसी एक ज़मीन पर, खेती की ज़मीन पर किसी एक ऋतिक नामक व्यक्ति ने 1,60,000 का एक फर्जी लोन लेकर, बीमा लेकर उसको दर्शाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे जालसाज लोग अकेले यही नहीं है, कहीं जगह देखा गया है जो किसानों का हक मारते हैं और किसानों को देखा गया है कि किसानों को मजबूरन इन जैसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं आत्महत्या करना पड़ती है। लेकिन सरकार किसानों को भरपूर योजनाएं देती है, भरपूर उनका कहती है कि किसानों के पास, हर किसान के पास सरकारी योजना का लाभ पहुंचाती है और उनके पास पहुंचाने की बात करती है। लेकिन आपको बता दें इस वक्त हम उसी जगह पर हैं कि जहां ऋतिक तिवारी ने जहां इस जमीन के नाम पर 1,60,000 का जो घोटाला बताया जा रहा है तो इंडियन बैंक से लिया है। आपको बता दें ये ज़मीन, जो पूरी ज़मीन है, ये क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा जो वर्तमान में अभी यहाँ पर झांसी और ललितपुर सांसद है, अनुराग शर्मा की है। और बता दें इसी ज़मीन पर ऋतिक ने जो घोटाला किया है किसानों के नाम पर। ऐसे कई घोटाले हैं, ऐसे कई जालसाज लोग हैं जो अक्सर किसानों का हक मारते हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके साथ साथ उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जो बिना जांच किए इन जालसाजों के साथ, इनके जालसाजों को बढ़ावा देती है। फिलहाल अभी ये सब जांच का विषय है और सरकार ने इस पर जांच बिठा दी है। हमने कल आपको बताया था कि ये तो बस शुरुआत है।
हम आपके सामने मामले की परत दर परत खोलेंगे। इसलिए प्राइम न्यूज की टीम महोबा के उन गांवों में पहुंची जहां पीड़ित आज भी इंसाफ की आस में भटक रहे हैं। इन किसानों की जमीन पर बाहरी जिलों के लोगों ने कब्जा नहीं किया, बल्कि इनके हक पर कब्जा कर लिया। किसान प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना करवाया है, जो आज तक एक पैसा नहीं है। ये लगता है कि दलालों को फिर चढ़ गया है। हम किसान आंदोलन करेंगे, किसानों के साथ रहेंगे। हमारे पिताजी हर एक वर्ष बीमा कोऑपरेटिव बैंक से कराते थे। इस बार बीमा करवाने गए तो बैंक वालों ने बताया कि बीमा आपका हो गया है, किसी और ने पहले से ही करवा लिया है। तब से मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति या मानसिक प्रताड़ना खराब चल रही है। बीमा रीना W रविंद्र ने करवाया है और 642 जो पठारी कदीम में ही दूसरा चेक है हमारा, उसका बीमा रजनीश उर्फ बउआ, पिताजी का नाम रमेश ने ही कराया है। दोनों ही पठारी कदीम के मूल निवासी हैं। कितना खामोश है, हताश है, निराश है, लेकिन उसे उम्मीद भी है कि देर सवेर सही फर्जीवाड़े के सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। प्राइम न्यूज के पास वो लिस्ट है जो बताती है कि कैसे जालौन, हमीरपुर और मध्य प्रदेश के छतरपुर के लोगों ने महोबा के किसानों की जमीन पर फर्जी बटाईनामा लगाया। जमीन मालिक किरण रिछारिया, निधि दीक्षित और भगारी के नाम से बीमा हुआ। जगह अजनर, महोबा। जमीन मालिक फूला, नंद किशोर के नाम से बीमा हुआ। जगह ठठेवरा। ये महज कुछ नाम है जो फर्जीवाड़े का शिकार है, जबकि पीड़ितों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। आप ये भी समझिए कि ये घोटाला कैसे हुआ। फसल बीमा में फर्जीवाड़ा करने वालों ने कंपनी से साठगांठ कर ऐसे गांवों को चुना जहां चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी। बीमा करने के लिए भूस्वामी और बटाईदार प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर अपना बीमा करा सकता है। चकबंदी प्रक्रिया वाले गांवों का डेटा प्रदर्शित नहीं होता, जिससे कोई भी 10 रुपए के स्टाम्प पर बटाईनामा बनवाकर जमीन पर बीमा करा सकता है। इसमें वो जानकारी भर देता है जो सही मानी जाती है। ऐसे में प्राइम न्यूज के कुछ सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हम पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। लोकलाइज क्लेम के नियम है कि सर्वेयर को मौके पर जाकर फसल के नुकसान की फोटो खींचनी होती है और गाटा नंबर का मिलान करना होता है। क्या आपके सर्वेयर्स ने जंगलों और पहाड़ों में फसल उगते देखी थी? अगर नहीं तो रिपोर्ट ओके कैसे हुई? महोबा के लोहारी गांव का रकबा 747 हेक्टेयर से 2880 हेक्टेयर हो गया। क्या कंपनी के पास कोई सिस्टम नहीं है जो रकबा अचानक 4 गुना होने पर अलर्ट जारी करे? या फिर कंपनी के अधिकारी इस बोनस रकबे के खेल में शामिल थे? कंपनी ने बाहरी जिलों जालौन, हमीरपुर, छतरपुर के लोगों को स्थानीय किसानों की जमीन पर क्लेम कैसे दे दिया? क्या सर्वेयर्स ने असली जमीन मालिक से संपर्क करने की कोशिश की? जब जांच शुरू हुई तो पोर्टल पर डेटा को रातों रात बदलने की कोशिश किसने की? क्या कंपनी के भीतर कोई इंटरनल हैकर या आईटी टीम माफियाओं को डेटा एक्सेस दे रही थी? निखिल चतुर्वेदी कंपनी के भीतर किस पद पर था? किस हैसियत पर काम कर रहा था कि उसने पूरे जिले के डेटा को अपनी मुट्ठी में कर लिया? क्या कंपनी ने उसे फ्री हैंड दे रखा था? जब 27 अगस्त को निखिल चतुर्वेदी पर एफआईआर हुई तो कंपनी ने उसे बचाने या छिपने का मौका क्यों दिया? 85 दिनों तक कंपनी ने आंतरिक जांच क्यों नहीं बिठाई? जब झांसी के सांसद अनुराग शर्मा की जमीन तक सुरक्षित नहीं रही तो क्या कंपनी ये स्वीकार करती है कि उसका सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है? जो करोड़ों रुपए फर्जी खातों में चले गए उसकी रिकवरी कंपनी कैसे करेगी? क्या उन गरीब किसानों को हर्जाना दिया जाएगा? क्या इफ्को टोक्यो उन अधिकारियों की सूची सार्वजनिक करेगी जिन्होंने इस फर्जी क्लेम फाइलों पर हस्ताक्षर किए? क्या कंपनी उन दावों की दोबारा जांच कराएगी जो पिछले 2 साल में व्यक्तिगत नुकसान के नाम पर बांटे गए? अगर प्राइम न्यूज के पास फर्जीवाड़े के पुख्ता दस्तावेज हैं तो कंपनी अब तक कार्रवाई करने से क्यों बच रही है? ऑपरेशन बीमा माफिया भी खत्म नहीं हुआ है। निखिल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी तो सिर्फ एक सिरा है। इस जाल के पीछे छिपे असली चेहरों को बेनकाब करना बाकी है। प्राइम न्यूज की टीम अब उन सर्वेस की लिस्ट खंगाल रही है जिन्होंने खेतों में न जाकर दफ्तर में बैठकर सब ठीक है की रिपोर्ट दी। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बुंदेलखंड के किसानों को उनका सम्मान, उनका पैसा वापस नहीं मिल जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
तो प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है। निखिल चतुर्वेदी अब गिरफ्त में है, लेकिन ये कहानी सिर्फ निखिल चतुर्वेदी तक जाकर सीमित नहीं होती। अभी आकाओं तक पहुंचना बाकी है, कार्रवाई होनी बाकी है, किसानों को उनके एक एक आंसू का हिसाब देना बाकी है, किसानों को उनका हक, उनका अधिकार, उनका पैसा, उनका जीवन, उनकी जमीन, उनकी फसल सब देना बाकी है। और ये दिलवाकर ही प्राइम न्यूज शांत होगा। इसीलिए इस खबर को हम प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, क्योंकि यहां पर बात देश के किसानों की है, यहां पर बात देश के अन्नदाताओं की है।